हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे ए ई आई ओ यू का उच्चारण का नियम। तो दोस्तों, मैं बता चुका हूँ, पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूँ ए और ई का उच्चारण का नियम। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले आई के उच्चारण का नियम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया, सिर्फ आपको 5 ही नियम पढ़ाऊँगा, 5 ही लेटर के बारे में। और आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना, जो भी कुछ भी हो आपको नहीं आता, पूरा आएगा ए टू जेड। बस आपको वीडियो क्या करना है, इन 5 का वीडियो आपको वॉच करनी है। कौन सी? तो ए ई आई ओ यू कौन से हैं, इन 5 का उच्चारण आपको पता हो जाएगा, तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना, मैसेज करना, किसी से बात करना हो, आपको बहुत आसानी भाषा में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे आई का उच्चारण का नियम। तो आई को कब हम बड़ी ई से यानी छोटी ई से पढ़ते हैं, आई को कब छोटी ई से पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, जब कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में आई है। कोई भी लेटर लिखा हो, जैसे एल लिखा है और पी लिखा है और बीच में क्या आ जाए, आई आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का हिंदी अर्थ होता है व्यंजन, यानी हिंदी में जिसको हम व्यंजन कहते हैं, उसी को इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। उसके बीच में आई आए तो आई को हम किस मात्रा से पढ़ेंगे, तो आई को हम छोटी की मात्रा से पढ़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि एग्जाम्पल किसी की रूल को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको रूल हो सकता है ना समझ में आए। तो एग्जाम्पल जरूर देखा करिए। एग्जाम्पल क्या है, तो इसका मेन एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। LIP इसको लिप पढ़ेंगे, HIT हिट पढ़ेंगे, और MILK इसको क्या पढ़ेंगे, तो मिल्क पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। ये जो एग्जाम्पल लिखा है, सीधा बोला है, अगर जब कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में आई है, जो यल लिखा हुआ है और पी लिखा हुआ है, मैंने आई जो वावेल है आया है उसको रेड कलर में कर दे हूँ कि आप बहुत आसानी से समझ सकें। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है, आई का उच्चारण छोटा आ से कब पढ़ते हैं, यानी आई कहीं भी आए तो हम छोटा आ से कब पढ़ते हैं, इसका भी समझ लीजिए। रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका रूल क्या है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आ रहा है, कहीं भी लिखा हो आई और उसके बाद आ रहा है, तो आई को छोटा आ से पढ़ते हैं। यानी आई का जो उच्चारण करेंगे हम सब, वो किससे करेंगे, तो छोटा आ से करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल में क्या दिया, जैसे लिखा हुआ सर्कल, IR लिखा हुआ है, IC आई के बाद आर आया हुआ है। सर्कस, सर्कस में आई के बाद आर आया हुआ है। फर्म, FIRM फर्म, और शर्ट, SHIRT शर्ट। ये जितने एग्जाम्पल हैं आप इसी से समझ लीजिए। बोला है जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को हम क्या पढ़ते हैं, छोटी आ की मात्रा से पढ़ते हैं, छोटा आ की मात्रा से पढ़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा रूल क्या है दोस्तों, तो तीसरा रूल है, आई का उच्चारण आय से कब पढ़ते हैं, यानी बड़ा आ की मात्रा हो और या आय से हम कब पढ़ते हैं, ये आपको जो पढ़ना जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है, जब किसी वर्ड में आई के बाद कहीं आई लिखा हो, उसके बाद RE लिखा हो, तो आई को हम आई की मात्रा से पढ़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा है फायर, अब आई के बाद RE आया हुआ है। टायर में TIRE टायर है। HIRE हायर पढ़ेंगे। MIRE मायर पढ़ेंगे। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं एग्जांपल एक नहीं 2 4 इसलिए लिख देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद चौथा रूल क्या है, यानी आई को हम बड़ी ई की मात्रा से कब पढ़ते हैं। कहीं भी अगर आई लिखा हो कोई वर्ड में, तो हम बड़ी ई की मात्रा से कब पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कब पढ़ेंगे, जब किसी वर्ड के लास्ट में कहीं भी लिखा हो, कोई भी वर्ड लिखा हो, उसमें IE आए या EI कहीं लिखा हो वर्ड के लास्ट में, आपको ध्यान रखना है। वर्ड के लास्ट में है तो आई को बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल मैंने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे लिखा हुआ है मूवी, तो मूवी में MOVIE लिखा हुआ है, मूवी आखिरी में IE आया, इसको बड़ी की मात्रा से पढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ कुली, तो COOLIE आखिरी में क्या आया हुआ है, तो IE आया हुआ है। जैसे फील्ड लिखा हुआ है, तो FIELD फील्ड लिखा है। बिलीव लिखा हुआ है, BELIVE बिलीव। तो ये जितने इसके किसके एग्जाम्पल हैं, कहीं अगर वर्ड में IE या EI आए तो आई को बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। पांचवा रूल है, आई का उच्चारण आई कब से पढ़ते हैं, यानी आई का उच्चारण आई से कब पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि आई का उच्चारण आई से कब पढ़ते हैं, तो जब किसी वर्ड के लास्ट में
अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई ई लिखा हो तो आई ई को आई की मात्रा से क्या पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, डी आई ई तो क्या पढ़ेंगे, डाई। एल आई ई लाई। एफ आई ई फाई। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई ई लिखा हो तो उसको हम बड़ा आ और छोटी ई की मात्रा यानी आई की मात्रा से पढ़ते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड में यानी जब किसी भी वर्ड में जब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए। कोई भी वर्ड लिखा हो, जैसे लिखा है वी और आई लिखा है और इसके बाद के लिखा है और ई, यानी इसको छोड़ के क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसको छोड़कर ई आए तो हम आई को आई की मात्रा से पढ़ते हैं, यानी बड़ा आ और छोटी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से समझिए कैसे। जैसे लिखा हुआ बी आई के ई तो इसको क्या पढ़ेंगे, बाइक पढ़ेंगे। एच आई डी ई इसको क्या पढ़ेंगे, तो हाइड पढ़ेंगे। टी आई एम ई टाइम पढ़ेंगे और एल आई एन ई इसको क्या पढ़ेंगे, तो लाइन पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया, जैसे कोई भी वर्ड लिखा हो, आखिरी में ई लिखा हो और उसके पहले क्या लिखा हो, तो कॉन्सोनेंट एक को छोड़कर यानी के कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई लिखा हो और यहाँ आई लिखा हो, तो आई के बाद एक कॉन्सोनेंट जो आए उसको छोड़कर ई आए तो आई को हम आई की मात्रा से पढ़ते हैं। 7वां रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आई जी टी यानी कहीं भी आई लिखा हो उसके बाद क्या आए, जी और एच टी आए, जी एच टी आए तो आई को हम बड़ा आ और छोटी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। आई की मात्रा से पढ़ते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। कैसे, जैसे लिखा आर आई जी एच टी, इसको क्या पढ़ेंगे, आर आई जी एच टी राइट पढ़ेंगे। एन आई जी एच टी नाइट पढ़ेंगे। एम आई जी एच टी माइट पढ़ेंगे। एफ आई जी एच टी फाइट पढ़ेंगे। मैंने रेड कलर कर दिया इसलिए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आई के बाद कहीं भी किसी भी लेटर में लिखा हो जी एच टी तो हम आई को बड़ा आ और छोटी ई की मात्रा से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देख लेते हैं। लिखा है जब किसी वर्ड में, क्या लिखा हुआ है, जब किसी वर्ड में आई के बाद कहीं आई लिखा हो, एन डी लिखा हो या एल डी लिखा हो, आपको ये ध्यान रखना है। एन डी या एल डी कोई भी वर्ड इसमें दोनों में से एक लिखा हो तो उसको क्या पढ़ेंगे, तब भी हम आई को बड़ा आ और छोटी ई की मात्रा से पढ़ेंगे। जैसे लिखा एफ आई एन डी क्या पढ़ेंगे, फाइंड पढ़ेंगे। एम आई एन डी माइंड पढ़ेंगे। सी एच आई एल डी चाइल्ड पढ़ेंगे। डब्ल्यू आई एल डी वाइल्ड पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया, आखिरी में एन डी, आखिरी में एन डी और आखिरी में एल डी किसी भी वर्ड में आए तो आपको आई को क्या पढ़ना है, बड़ा आ और छोटी ई की मात्रा से पढ़ना है। आपको इतना ध्यान रखना है। इसकी मात्रा अगर बात करें तो ऐसे ही मात्रा होगा और छोटी ई ऐसे होगा, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ये लिखा है फाइंड, अब फाइंड हो गया नहीं गया, हिंदी में आप लिखेंगे ये फाइंड हो गया। देखिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।